देखिए, दो दुकानदार कह रहे हैं। ये भी दुकानदार ही हैं, राजभर जी भी और शिवपाल जी भी दुकानदार हैं। दोनों बीजेपी से मिली भगत कर चुके हैं, कुछ कर रहे हैं। अब बताइए, राजभर जी सिक्योरिटी लिए हैं तो भाजपा के एजेंट नहीं है क्या? भाजपा के मुख्यमंत्री से मिलते हैं, उनके साथ बढ़िया कार में बैठ के जाते हैं, और उनको भाजपा का एजेंट कहा जाए? शिवपाल जी सपा में आ गए हैं। अभी उनके अवशेष बाकी, एक पार्टी है, पूरी तरह से मर्जर नहीं हुआ है सपा के साथ, ये उनका इंटरनल मैटर है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस बार तय कर लिया है, जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था, सिंह और चूहा, कि अब चाहे जो कुछ हो जाए, अब वो हम उलझेंगे। अगर इन्होंने ज्यादा आए पाए किया राजभर जी बयान, तो हम उसके बयान की प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि एक सीमा के से ज्यादा वो अब समाजवादी पार्टी टॉलरेट करने के लिए राजभर को भी तैयार नहीं है, क्योंकि उसका ये मानना है कि बीजेपी की तरफ से बोलते हैं। अब राजभर की शर्तें देखो, मैं आज भी सुन रहा था, बोले ये चार पांच पार्टियां आ जाएं तो हम फिर आ जाएंगे। तो अब वही है कि अब वो चारों पांचों पार्टियां एक होनी नहीं है। तुमको बीजेपी के साथ जाना है, तुमने अपने लिए टाल दिया कि हम पटना में 7 अक्टूबर को रैली करेंगे, और 7 अक्टूबर को बताएंगे कि हम कहां जाएंगे। 7 अक्टूबर तक तुमने तो टाल दिया। तुम भाजपा से सुरक्षा ले रहे हो, भाजपा से गलबैया करने की कोशिश कर रहे हो। तुम अपनी गलत बयानबाजी के चक्कर में बीजेपी को तुमने और योगी मोदी को उल्टा सीधा कहा, आज तक तुम्हें एंट्री नहीं मिल रही है। तुम बीएसपी के साथ मिलना चाहते हो, मुश्किल से एक बार आजमगढ़ के चुनाव में तुम्हारी कोई मुलाकात होती, बीएसपी तुम्हें घास नहीं डाल रही है। समाजवादी पार्टी के साथ तुम गए, समाजवादी पार्टी ने एक तरह तुमको निकाल के फेंक दिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में तुम एक तरह से अछूत हो, कौन छूना चाहता है? भारतीय जनता पार्टी कहती बात में देख लेंगे बेटा, तुमको अगर होगा। जब तुम सबको सबके साथ विष बमन ही करते हो, मीठा ही सही पर जहर ही बोलते हो, तो कौन पार्टी तुम्हारे साथ जाना चाहेगी? एक समय ऐसा ना आ जाए कि उत्तर प्रदेश में भी इनको पार्टी का छोड़े, इनके बगैर ही चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि आपको कभी तो किसी के लिए कुछ दिन तक तो नॉर्मल रहना चाहिए। आप जिसको चाहते हो उसी को बर्राना शुरू कर देते हो, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हो। ये गलत बात है। कुछ तो अपना राजनीतिक स्टैंड क्लियर रखो। ये तो जिसके साथ रहते हैं उसको भी डसते हैं, जिसके विरोध में रहते हैं उसको भी डसते हैं। तो जब राजभर का काम ही डसना है और कुछ तो करते नहीं है, और तुम कहो कि हम बेलौस हैं, बस बोलते रहेंगे, कुछ भी बोलते रहेंगे। अरे तुमको कितना बर्दाश्त किया जाए? तुम्हारी ऐसे 6 विधायक की है, अखिलेश यादव ने कहा 1 2 3, यानी 3 का की गिनती वो नहीं मान रहे हैं। तो अगर ये ज्यादा करेंगे तो 3 रह जाएंगे, 3 टूट जाएंगे इनके। ये समाजवादी पार्टी ने सीधे सीधे इनको संकेत दे दिया है कि अपने पहले जरा अपने घर संभाल लो। अगर आपकी ज्यादा बयानबाजी शुरू होती है, तुम्हारे 6 विधायक हम रहने न देंगे, करण जी। तो इसलिए राजभर जी को संभल के चलना चाहिए राजनीति में। जब आप दूसरे की तरफ पत्थर फेंकते हैं तो आप ये उम्मीद न रखें कि आपके प्रति लोग हमेशा पोलाइट रहेंगे। जब आदमी बहुत छोटा होता है चलो ठीक है, लेकिन बहुत छोटे को भी हम कितना बर्दाश्त करें? 6 महीने साल भर का बच्चा भी माँ पीट देती है उस बच्चे को, उसी का जना बच्चा होता है। लेकिन एक सीमा से ज्यादा अगर बच्चा बदतमीजी करता है, बच्चा माँ को परेशान करता है, तो माँ भले परेशान हो जाए लेकिन चिमटी काट लेगी या 2 थप्पड़ लगाएगी। हम लोग मारते नहीं क्या अपने बच्चे को? तो इसलिए राजभर जी को अपनी सीमाएं, अपनी राजनीतिक हैसियत भी जान लेनी चाहिए कि वो कितने शक्तिशाली हैं। अभी उनका पौधा लगा मात्र है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। उखाड़ के अगर पार्टियां चाहेंगी तो उखाड़ के फेंक देंगी, और तुम अपना चुनाव लगा के विधायक लाते रहना, पार्टियां तोड़ती रहेंगी। देखिए राजस्थान में बीएसपी टूट गई, जो 4 6 विधायकों वालों की पार्टी तोड़ने में कितनी देर लगती है 2 तिहाई बहुमत के साथ। तो इसलिए राजभर जी को भी संभाल के बोलना चाहिए, और ये बात जान लेना चाहिए कि उनकी जो ये मस्खरापन है, बेलोकपन है, और जरूरत से ज्यादा बोल जाना है, अब उत्तर प्रदेश की बहुत सारे राजनीतिक दलों ने उसको टॉलरेट करना बंद कर दिया है। और इसकी शुरुआत पहले बीजेपी ने की थी और अब समाजवादी पार्टी ने किया है। जी गौरव। बिल्कुल, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये तो चुनाव के समय पता चलेगा कि किसका घमंड टूटेगा नहीं टूटेगा। लेकिन देखिए, ये लड़ाई शिवपाल यादव बनाम प्रसपा नहीं है, राजभर नहीं है। ये लड़ाई है प्रसपा बनाम सपा। हम लोग गलत तरीके से, या हम गलत तरीके से सोचे कि वो शिवपाल यादव पर हमला कर रहे। शिवपाल जी ने उस हमले का जवाब दिया। उन्होंने हमला किया था समाजवादी पार्टी पर के 80 विधायक उनके साथ। तो ये लड़ाई शिवपाल बनाम नहीं है, ये लड़ाई प्रसपा बनाम समाजवादी पार्टी है। और शिवपाल यादव जी जब जवाब दिया तो बोला तुम क्यों जवाब दे रहे हो? उनके कहने की ये मतलब है तुम तो ये थे, तुम तो एजेंट थे। राजनीति में थे का कोई महत्व नहीं होता, हमारे जीवन में भी थे का कोई महत्व नहीं होता कि तुम ये थे। वाल्मीकि रामायण जो लिखने वाले थे, जो महादलित, वो डाकू थे ना। तो डाकू थे, बाद में वो संत हो गए, लोग कहते रहे तुम तो डाकू थे।
ये भारतीय समाज का चरित्र नहीं है कि थे का महत्व है, महत्व हमेशा है का होता है। तो इस समय शिवपाल जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अखिलेश यादव जी के चाचा हैं। राजभर जी ने हमला किया था समाजवादी पार्टी पर और उसका उत्तर दिया शिवपाल यादव ने। अब राजभर जी उसको ट्विस्ट कर रहे हैं कि तुम क्या थे, प्रसपा क्या थे, तो तुम प्रसपा की बात करते हैं ना, तुमने हमला समाजवादी पार्टी पे किया है। और आज जो आंसर मिला है शिवपाल जी का वो समाजवादी नेता की तरफ से मिला है। ऐसे तो राजभर भी बसपा में थे पहले, तो अब हम राजभर जी का वो इतिहास खंगालने लगे, तो ये दोनों बातें ठीक नहीं है। इतिहास का कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए राजभर जी को भी हमला करते समय बहुत सोच समझ के हमला करना चाहिए। थोड़ा आप सीरियस नेता बन जाए। कब तक ऐसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक शब्द है, मन में आया बोले न बोले, मस्खरापन छोड़ देना चाहिए उन्हें, जिसे कहना चाहिए जबानी इसका। आलोक जी आपका रुख करेंगे, आपसे जानने की कोशिश करेंगे एक लास्ट कमेंट में। नहीं देखिए, जो अनुपम जी ने बात की उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि ये जवानी जंग चलेगी और चलना भी चाहिए। राजनीति में ये सब वार प्रहार चलते रहते हैं, मतभेद हो मनभेद ना हो, बढ़िया है। और राजभर जी तो वैसे भी सारे वो ऐसे पेड़ हैं जिसमें हर प्रकार के आम लगते हैं, उसमें लंगड़ा भी लगता है, दशहरी भी लगता है, वो हर तरह के फल पैदा करते हैं। ठीक है, उनकी राजनीति के लिए फायदेमंद है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि उस इतना प्रहार करो कि फिर सामने वाला उस मतलब जरूरत से ज्यादा नाराज ना हो जाए। इस बार जो सपा के टूटने की बात कह दी, वो भी 80 विधायक आपने, और उसमें कोई हवा पानी भी नहीं है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी पार्टी है, 118 विधायक है, मुख्य विपक्षी दल है, और आपके पास 6 हैं। आप जीरो से खड़ा किए हो, तो समाजवादी पार्टी को क्या पुश्तैनी जमीन मिली थी राजनीति की? समाजवादी पार्टी को स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपनी शक्ति से खड़ा किया था। ऐसा तो है नहीं कि उन्हें पुश्तैनी कुछ मिली थी समाजवादी पार्टी और उन्होंने वो पुश्तैनी बनाई थी, वो भी जीरो से ही शुरू हुई पार्टी थी। तो इसलिए प्रहार करने में एक लिमिट तक प्रहार करना चाहिए, एक लिमिट तक व्यंग रखना चाहिए। अगर आप इस तरह का व्यंग करेंगे कि वो पार्टी खत्म होने की तरफ जाने वाली बात आ जाए। ये एक बयान ऐसा था जिसपे प्रतिक्रिया आनी ही थी। अगर इसमें भी समाजवादी पार्टी प्रतिक्रिया नहीं देती तो मुझे आश्चर्य होता। राजभर जी ने अपनी सीमा को लांग करके बयान दिया है। यह बयान कोई मस्खरेपन का बयान नहीं, हल्का बयान नहीं है। यह बयान एक पार्टी के टूटन का, एक पार्टी को नष्ट कर देने वाला बयान की बात कर रहे हैं वो। तो इसलिए इस तरह के बयानबाजी से उन्हें भी बचना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि उनकी पार्टी 1 2 3 ही रह जाए, चौथे का नंबर वो गिनने को ना है उनके पास। क्योंकि अखिलेश यादव जी का जो बयान है 1 2 3, लेकिन वो 4 5 6 नहीं कहे उन्होंने। इसका मतलब है कि 2 4 विधायक तो तोड़ ही लेंगे 6 में से, और अभी चुनाव के बहुत दिन बाकी है, ये कौन सा अभी उसमें शामिल हो जा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी अगर तय कर ले कि इनके 6 विधायक में 3 को तोड़ना, तो इतना पैसा तो समाजवादी पार्टी के पास में भी है कि उन 3 विधायकों को तोड़े ले रहे हैं। अगर ये शामिल भी होते तो ये मिनिस्टर बनेंगे, बाकी के विधायक थोड़े मिनिस्टर बन जाएंगे। तो इसलिए ऐसा काम न करें कि दूसरे के घर को आप जलाने के केवल संकेत दें और आपका घर स्वयं जल जाए। इसलिए राजभर जी को मेरी ये सलाह है कि बयान उतना ही दे, मजाक उतना ही करे जितना बर्दाश्त हो जाए। जी गौरव।